हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। आई होप आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं पॉलिटी, जो महेश कुमार बर्नवाल का है। पॉलिटी में हम लोग इसके पीछे का टॉपिक देख चुके हैं। आज का देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। मतलब भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें जो जो क्षेत्र शामिल होंगे उसके बारे में। राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो भी, यानी जो दूसरे देश से लिए जाएंगे वो भी होंगे। संघ राज्य क्षेत्र में आ जाएगा आपका केंद्र और राज्य दोनों का, और राज्यों में राज्य का क्षेत्र आ जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसके अनुसार? भारतीय संघ के अंतर्गत किसको है? संसद को है। मतलब किसी राज्य को दूसरे राज्य में मिलाना है तो वो संसद कर सकता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या है? भारत राज्यों का संघ है। आगे देखते हैं। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20 है अधिकतम। आगे देखते हैं। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। क्या है एक बार और देखिए। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में, दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर को कब अलग किया गया? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को है। नए राज्य का जो गठन करेगा कौन करेगा? संसद करेगा। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? वर्ष 1953 में। फजल अली आयोग हमेशा पूछता है, तो आप लोग याद रखेंगे कब इसका गठन हुआ था? 1953 में। किस लिए? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषाई आधार पर। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था तो पूछ रहा है कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, वही संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? सिक्किम को भारत का राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो ये 36वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत 1975 में। कब? 1975 में बनाया गया। किस संशोधन के अनुसार? 36वें संवैधानिक संशोधन के तहत। आगे देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है, शासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखते हैं। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के आधार पे, जो जूनागढ़ रियासत था उसको किसके तहत लिया गया था? जनमत संग्रह। और जो हैदराबाद रियासत था उसको सैन्य कार्रवाई के तहत भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं काबिलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में शामिल करने का ये किया था। तो वहाँ का शासक कौन था? हरि सिंह था। नेक्स्ट देखते हैं। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, देख लेते हैं कौन सा अनुच्छेद में क्या है। आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है, संघ के क्षेत्र का नाम। संघ के क्षेत्र का नाम है।
दूसरा है अनुच्छेद 2 है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार, मतलब नए राज्य प्रवेश करेंगे उसका अधिकार कौन किसके पास है, संसद के पास है। तो ये किस में है, अनुच्छेद 2 में है। और अनुच्छेद 1 क्या है, भारत संघ राज्यों का क्षेत्र है। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, यानी उसका नाम चेंज कर सकता है, सीमा में विस्तार कर सकता है, ये सब अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। अनुच्छेद 4 क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। 2 और 3 में जो भी कानून बनाए गए हैं उसमें पहली और चौथी जो अनुसूची है उसके अनुसार अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इसको हम लोग को छोटा करना पड़ेगा। पहले हम लोग देख लेते हैं पहले के विशेष राज्यों के राज्य का दर्जा कब मिला था, इसके बाद आगे का देखेंगे। पहले के विशेष राज्यों का राज्य का दर्जा असम को कब मिला था, 1969 में, असम 1969, हिमाचल प्रदेश 1971, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972 में, मेघालय 1972, सिक्किम 1975 से 76 में, नागालैंड 1969 में, यानी असम और नागालैंड 1969 में हुआ था, मणिपुर 1972 में, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 1972, मिजोरम 1986 से 87 में, मिजोरम 1986-87, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक साथ 1986 से 87 में। अब इसकी परिषदें देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल, परिषद का नाम है, पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें सम्मिलित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है। तो नई दिल्ली में क्या क्या आ जाएगा, मुख्यालय जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। दूसरा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद कहाँ है, प्रयागराज में है। कहाँ है, प्रयागराज में। इसमें आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तीसरा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तीसरा क्या है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कोलकाता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। चौथा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा आ जाएगा, ये इसका मुख्यालय देख लेते हैं पहले। इसका मुख्यालय मुंबई है। चौथा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय मुंबई है। इसमें आ जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। लास्ट है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई है। इसमें आ जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना। लास्ट देखेंगे दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। 1953 में फजल अली जो थे उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू।